ओम शांति। सबसे पहले आप सभी को संगम युग में हम सभी को बाबा ने एक लक्ष्य दिया है, वो है स्वयं का परिवर्तन। और स्वयं के परिवर्तन का आधार भी बाबा ने बताया है, वो है आधार जितना हम ज्ञान और योग अपने जीवन में लाएंगे उतना परिवर्तन होगा। तो ये हो गया पुरुषार्थ। और उसकी प्रारब्ध भी बाबा ने बताई है कि संगम युग में पुरुषार्थ करो और प्रारब्ध कहाँ मिलेगी? सतयुग में। और वो भी बाबा ने बताया कितने समय के लिए है ये प्रारब्ध? 21 जन्मों के लिए। कई बार बाबा कहते हैं ना केवल 21 जन्मों के लिए, परंतु सारा कल्प ये प्रारब्ध चल सकती है। द्वापर युग के भी भगत, कलयुग के भी भगत, सभी इससे फायदा लेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा संगम युग पर अपना पुरुषार्थ तीव्र करने के लिए क्या क्या हम ध्यान में रखें। एक है कि हम अटेंशन देते हैं, जैसे हम अमृत वेला करते हैं तो अटेंशन देते हैं ना योग में। और दूसरा है प्रैक्टिस करते हैं, सारा दिन अभ्यास करते हैं। और तीसरा है पुरुषार्थ, वो है स्मृति स्वरूप, जिसको बाबा कहते हैं इम्बॉडीमेंट। हाँ, पहला है अटेंशन। हमने अटेंशन दिया कि कम बोलना है, अटेंशन दिया हमारा योग पावरफुल रहे, ये पुरुषार्थ में आता है ना। बैठे तो हैं योग लगाने, लेकिन मन यदि भटक रहा है तो वो योग नहीं है योग वो नहीं है। तो पुरुषार्थ कौन सा है? अटेंशन का, जिसको बाबा कहते हैं डबल अटेंशन। फिर बाबा कहते हैं अंडरलाइन अटेंशन। इतना अटेंशन हम रखें। हाँ, मान लो हम चल रहे हैं रास्ते पर, अटेंशन नहीं हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। गाड़ी चला रहे हैं, अटेंशन ना हो कुछ भी हो सकता है, नुकसान हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे ब्राह्मण जीवन में अटेंशन बहुत ज़रूरी है। वही पुरुषार्थ है, अटेंशन रखना। क्योंकि बार बार मन की एक ये पुरानी आदत है, कौन सी? साधारण रूप से चलना, कंफर्टेबल रहना। हाँ? कंफर्टेबल समझते हैं ना, कि जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहना, उसको हम कहेंगे साधारण। परंतु विशेष ध्यान देना अपने ऊपर, ताकि हमारा मन जो है कभी भी नेगेटिव में ना जाए, सदा पॉजिटिव रहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग का पुरुषार्थ बहुत सहज है और प्राप्ति 21 जन्मों के लिए। तो इस समय हम थोड़ा अटेंशन रखते हैं तो प्रारब्ध बहुत पाते हैं। परंतु बाबा ये भी कहते हैं स्वयं के परिवर्तन के साथ साथ और कौन सा पुरुषार्थ करो? वो है कौन सा पुरुषार्थ? स्वयं का परिवर्तन का पुरुषार्थ, और दूसरा है सेवा में भी पुरुषार्थ। सेवा भी हम जब करते हैं उसमें भी हम अटेंशन रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि कौन सी सेवा बाबा ने मुझे दी है। ऐसे तो आप खाना बनाते हैं घर में, लेकिन अब ब्राह्मण जीवन आने के बाद अब खाना बनाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं ना। तो भोग लगाना विशेष हो गया ना ये। पहले थोड़ी लगाते होंगे भोग, हाँ, अभी लगाते हैं बाबा को भोग, और स्वच्छता से बनाते हैं। तो ये सेवा में हम जैसे एक नया तरीका ले आते हैं। हाँ, जैसे पहले भी खाना खाते थे, अभी भी खाना खाते हैं, लेकिन क्या याद रहता है जब खाना खाते हैं? खाना या बाबा? किसको बाबा याद रहता है खाना खाते समय? सभी को नहीं, लेकिन ज़्यादातर शुरू में तो हम सब याद करते हैं बाबा को 1 मिनट के लिए। उसके बाद कहाँ चला जाता है वो ध्यान? हाँ, कहीं और जरूर चला जाता है। आज आप देखना कोशिश करके, दृष्टि देंगे हम बाबा की, हाँ, खाना खाते समय। फिर उसके बाद थोड़ा सा ध्यान इधर उधर चला जाता है, भूल जाते हैं बाबा को। लेकिन सारा समय
बाबा को याद करके हम पुरुषार्थ करके उस समय अटेंशन रखें। पुरुषार्थ का मतलब अटेंशन रखना। हाँ, ये तो मालूम है कैसे करना है, लेकिन उस समय उसी स्मृति में रह करके करना, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप रहो। भक्ति में सिमरन करते हैं लोग, भक्ति में हम जाते थे, कीर्तन करते थे, सिमरन करते हैं, शब्द पढ़ेंगे, कुछ जाप करेंगे, थोड़ी देर के लिए रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद मन की स्थिति वैसे की वैसी। और यहाँ 1 घंटा पहले जो मेरी मन की स्थिति थी और अब की स्थिति, उसमें अंतर आना चाहिए। आना चाहिए या नहीं? उसी को हम पुरुषार्थ कहेंगे। हाँ, पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने को परिवर्तन करने का। तो मान लो 1 घंटा पहले मेरे मन में एक विचार था जो साधारण विचार होगा। मान लो क्लास में आने के पहले मन में विचार आया सो जाऊं, रेस्ट करूं, और दूसरा विचार आया नहीं क्लास करूं, तो कौन सा पुरुषार्थ का विचार है, सोने का या आने का? आने का। तो पुरुषार्थ हो गया ना। तो पुरुषार्थ माना अटेंशन, माना कि जो काम जो इस समय इस घड़ी बाबा ने मुझे दिया है स्व परिवर्तन के लिए, वो करना। और तीसरा बाबा हमको कहते हैं कि स्मृति स्वरूप रहो। भक्ति में हमने बहुत सिमरन किया, लेकिन अभी किस स्थिति में रहना है? स्मृति। कौन कौन सी स्मृति? सुबह उठते ही हम कौन सी स्मृति में रहें? हाँ, बाबा ने 3 प्रकार की स्मृति दिलाई है, और अभी हम गीत सुन रहे थे, उसमें भी आई थी ये 3 बातें। कौन सी स्मृति में रहें? हम सब कौन हैं? पहला तो ये स्मृति में रहें, हम कौन हैं? ब्राह्मण हैं। भगत हैं या ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? सच्चे ब्राह्मण। और बाबा तो कहते हैं वो ब्राह्मण जो कुल का नाम करने वाले हों। तो सच्चे ब्राह्मण हो गए हम। लेकिन सारा दिन की स्मृति 3 प्रकार की रखनी है। बाबा ने कहा सुबह उठते ही, जैसे अभी हम क्लास में बैठे हैं, तो कौन सी स्मृति रहे? ब्राह्मण हैं, ये तो है ही बेसिक। हाँ, लेकिन अब मैं कौन हूँ? गॉडली स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ। तो ये स्मृति, गॉडली स्टूडेंट। वैसे तो विद्यार्थी बहुत हैं दुनिया में, लेकिन मैं कौन सा हूँ? गॉडली हूँ, भगवान का, ईश्वर का स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ। और बाबा कहते हैं जब सारा दिन आप कर्म करो तो कौन सी स्मृति रहे? कर्म योगी। कर्म योगी। कर्म करते हुए भी मेरे मन की स्थिति योग वाली रहे। योग माना शांति से बात करना, शांति से सुनना, और प्यार से, रिस्पेक्ट से करना। इसको बाबा कहते हैं जैसे कर्म में भी जो हमारे मन की स्थिति है, वो उसमें शांति और प्यार, वो वाले वाइब्रेशंस हो, वो वाले विचार हो। और बाबा ये भी कहते हैं कि सुबह जब हम उठते हैं तो कौन सी स्मृति रहे? सुबह सुबह अमृत वेला। कौन सी स्मृति रहे? क्यों ये स्मृति रखनी है? ताकि समर्थी आए, शक्ति आए। तो स्मृति कौन सी रहे सुबह उठते समय? कि मैं आत्मा, हाँ पहले ये वाला लाओ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु कहाँ से आई हूँ? परम धाम से। कहाँ पर आई हूँ? इस शरीर में, प्रकृति में। किस लिए आई हूँ? पार्ट बजाने के लिए। तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु परम धाम से आकर इस शरीर में पाठ बजाने आई हूँ। तो जब ये वाला स्मृति लाएंगे सुबह सुबह अमृत वेले कि मैं आत्मा परम धाम से आ रही हूँ और बाबा से मिलन मनाने, और अभी सारा दिन कर्म करना है इस शरीर के द्वारा। और शाम को कौन सी स्मृति रखनी है? संध्या काल जब हम योग करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो कौन सी स्मृति रहे? शाम को भी बाबा ने हम सभी को बताया है क्या याद रखो। सारा दिन कर्म योगी, सुबह पढ़ाई के समय स्टूडेंट, और शाम को हाँ, तो ऐसे तो बाबा कहते हैं सारा दिन रखो ये याद, मैं फरिश्ता हूँ, है ना? फरिश्ता, एंजल। आप सब एंजल हैं? नहीं, बन रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण तो हैं। तो ब्राह्मण के बाद बनना है
फरिश्ता। तो बाबा ने तो बहुत अच्छी परिभाषा बताई है। फरिश्ता माना जिसका कोई रिश्ता ना हो, किसके साथ? पुरानी दुनिया के साथ, पुराने वैभवों के साथ। बाबा कहते हैं भले यूज करो लेकिन न्यारे होकर यूज करो। तो इसलिए फरिश्ता कितना सुंदर दिखाते हैं, सदा उड़ता हुआ। फरिश्ता माना जिसका मन जो है एकदम हल्का है। मान लो आपने सारा दिन कुछ किया और शाम को हम योग करने बैठे और सारे दिन की बातें याद आई, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये फरिश्ता स्थिति है, क्योंकि आपका मन कर्म के बंधन में है। सारा दिन जो भी काम किया, जिससे के साथ लेन देन हुआ, जिसके साथ हमने व्यवहार किया, यदि वो बात याद आ गई तो हम कौन सी स्थिति में हैं उस समय? फरिश्ते की स्थिति से नहीं, लेकिन हम कर्म की याद कर रहे हैं, कर्म को कि क्या क्या हुआ सारा दिन। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ माना अटेंशन रखो कि मैं इस समय किस स्मृति में हूँ। हाँ, जब आप खाना खाने जाएंगे, यहाँ से उठेंगे बाहर, हाँ, और बस में बैठेंगे, साइट सीन करने जाएंगे, तो कौन सा सारा दिन हमारी स्मृति रहे, पुरुषार्थ रहे कि मैं फरिश्ता हूँ। यदि ये याद नहीं रखते तो क्या याद रहे? कि मैं कर्म योगी हूँ। ये याद ना रहे तो ये याद रखो मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी भी जो होता है उसके जीवन में डिसिप्लिन होता है या नहीं होता है? सुबह उठकर स्नान करके वो अपने स्कूल जाएगा, पढ़ाई पढ़ेगा, ये डिसिप्लिन है ना रोज का। हाँ, और कभी कहे कि मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ तो लॉस हो जाएगा ना। तो ये हमारा संगम युग में बाबा ने कहा कि ये जो समय चल रहा है, हम सभी को अपने पुरुषार्थ का समय मिला है। और प्रारब्ध जो है वो बनती है हमारे पुरुषार्थ, और एक और साथ में बाबा ने बताया वो कौन सा है? त्याग। हाँ, त्याग करने से हम सभी क्या त्याग करते हैं? खाना पीना तो खाते हैं और भी वाइट कपड़े पहनते हैं, क्लीन नीट। हाँ, और त्याग क्या करते हैं हम? त्याग है अपने मन से पुरानी जो हमारे दृष्टिकोण है, एटीट्यूड, पुराना व्यवहार, पुराने संस्कार जो अंदर के देह अभिमान के हैं, उसका त्याग करना। और वो भी त्याग किस आधार से करते हैं हम? समझ के आधार से, फोर्स से नहीं। फोर्स से हम एक दिन चुप होकर के बैठ जाएं और दूसरे दिन लड़ाई करना शुरू कर दें तो ये त्याग होगा क्या? हाँ, एक दिन तो हमने मीठा बोल लिया और दूसरे दिन उसी व्यक्ति के साथ लड़ाई करके आ गए तो ये त्याग होगा क्या? एक दिन का त्याग होगा फिर तो। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये त्याग करो। क्यों त्याग करो? क्योंकि इसकी जो प्रारब्ध है वो बहुत बड़ी है। तो त्याग माना कि हम ये समझ लें कि ये जो है पुरानी आदत है। जैसे हम लोग भक्ति में जाते हैं तो घंटा बजाते हैं, हाँ, वो माला फेरते हैं। अभी हम सब करते हैं क्या? माला फेरते हैं अभी आप? नहीं। घंटी बजाते हैं? नहीं। लेकिन यदि मन में किसी की अवगुण को सोचते हैं तो घंटी बज रही है या नहीं? वो वाली घंटी तो छोड़ दी, लेकिन हाँ, मन में वैराग्य नहीं आया अभी तक उस पुरानी आदत से। तो इसलिए बाबा कहते कि पुरानी आदत से अपने को दूर रखो, वैराग्य रखो कि इसमें कोई मजा नहीं, इससे तो कुछ प्रारब्ध नहीं बननी, इससे तो कुछ जीवन नहीं बनना, और ही घटिया जीवन है। तो इसलिए बाबा कहते कि अपने अंदर वैराग्य रखो। मान लो हम किसी की पुरानी बात सोच लेते हैं कि इसने ऐसा व्यवहार किया था, उसने ऐसा किया था, इसको क्या कहेंगे? हाँ, ये माला फेर रहे हैं। हाँ, किसी के अवगुण को मन में दोहरा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो माला ही तो फेर रहे हैं। भले वो वाली माला नहीं फेरी, लेकिन अंदर में मन तो किसी में चला गया ना। तो ये है पुरुषार्थ कि हम अपने मन को पूरा कंट्रोल में रखें,
पूरा पक्का रखें कि कहीं जाए नहीं, ना माला फेरे ना ही किसी के लिए घंटी बजाए। आप सारा दिन देखना कितनी बार माला फेरता है मन और कितनी बार घंटी बजाता है। मधुबन में तो नहीं ऐसे होगा, होगा ऐसा शांतिवन में नहीं होता है ना। लेकिन पुरानी बात बहुत समय की है अंदर, उसको हमको खत्म करने के लिए एक और बाबा ने पुरुषार्थ बताया है, वो है दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। जितना आप दृढ़ रहेंगे उतना ही सफलता मिलेगी, उतना ही हमारी प्रारब्ध मिलेगी। और यदि हमारे जीवन में प्रारब्ध है तो उसकी निशानी क्या होगी? दो निशानियां सुनाओ, खुशी और दूसरा क्या होगा? खुशी होगी और दूसरा और भी दिल करेगा हम और पुरुषार्थ करें। हाँ, कई बार ऐसे देखते हैं हम अपने ब्राह्मण जीवन में, कभी कभी मन में आ सकता है विचार, बहुत कर लिया इतना ही ठीक है। दूसरा नहीं, जहाँ तक जीना है वहाँ तक करते रहना है, दृढ़ता से करना है। और आने वाली बातें तो बहुत होंगी जीवन में जिसमें पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है। बीमारी आएगी उसमें भी तो पुरुषार्थ है ना। जब बीमारी आती है तन की, उसमें कौन सा पुरुषार्थ करना है? वो यही पुरुषार्थ करना है कि हमारा मन जो है उस दुख, कई बार मन सोचता रहेगा ये मुझे दुख है, ये दर्द है, ये दर्द है, फिर दूसरे को सुनाएंगे भी सही। तो जब हम दूसरों को सुनाते हैं मेरे को यहाँ दर्द है, ये रोग है, वो रोग है, तो हमारे चेहरे से पता चल जाएगा ना। तो इसलिए जब मम्मा की आप बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें मम्मा की बुक में है, मम्मा जो कहाँ रहती थी सारा टाइम? अपना सूक्ष्म वतन बाबा के पास। तो शरीर भले हिसाब किताब चुकतू कर रहा है, लेकिन मन की स्थिति कौन सी है? आनंद वाली। तो वो चेहरे से पता ही नहीं चलेगा इसको कोई रोग है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपना पुरुषार्थ यही रखो, कि ये शरीर भी आपको खींचे नहीं, क्योंकि लास्ट पेपर तो यही होगा शरीर का। अभी तक जो पेपर आ रहे हैं भाव का होगा, स्वभाव का होगा, है? और कभी कभी गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी, यहाँ मन में कंप्लेन चलती होगी बहुत गर्मी है, वो वाले छोटे छोटे पेपर हैं। और बड़े पेपर जो आने वाले हैं, पुरुषार्थ जिसमें अभी से जमा करना होगा, वो होगा लास्ट वाला प्रकृति का। जब मैं जापान में थी, एक बार अर्थक्वेक आया था, तो मैं वहाँ थी, तो मेरे को 3 बातों की रियलाइजेशन हुई। पहली बात ये हुई कि जब वो भूचाल आया ना अभी कुछ साल पहले, तो मैं अकेली थी, 5:45 बजे सुबह। तो 5:45 बजे तो सभी ब्राह्मण तैयार हो जाते हैं। उसके बाद तो पानी भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, परंतु ब्राह्मणों के लिए तो अच्छा है, सुबह सुबह तैयार हो गए। तो जब हुआ तो मुझे 3 बातें उस समय याद रहीं। पहली बात ये थी कि बाबा को याद किया। दूसरा, जैसे बाबा कहते हैं कि ये सब कुछ देख रहे हैं, हिल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय अंदर की जो ये ना डिटैचमेंट पावर, न्यारा, कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, जो भी होगा ये शरीर को होगा, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं अविनाशी आत्मा हूँ। तो एक तो बाबा को याद किया, दूसरा आत्मिक स्मृति, और तीसरा मेरा ये अनुभव था कि उस समय कोई भी चीज़ जो हमने इकट्ठी की हुई हो ना, चाहे सारी उम्र इकट्ठी की हुई हो, अलमारी भरी हुई हो, खाना हो पीना हो, कुछ काम नहीं आता। कुछ आता है काम उस समय? उस समय मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जीवन प्यारा लगता है, कि जीवन बच जाए, होता है ना ये वाला विचार। कोई भी चीज़ नहीं हम उठाते उस समय। तो संग्रह करना चीज़ों का, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो बाबा को इतना याद करना अभी से, ताकि उस समय मेरा मन कहाँ जाके लगे? बाबा की याद में। शरीर छूटे तो भी बाबा की याद में। मैंने दूसरे लोग देखे थे वहाँ पर जो भक्ति करते थे, परंतु भक्ति के साथ क्या है कि वो जो ताकत बने,
जैसे हम योग करते हैं ना, रोज़ बाबा को याद करते हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं, डिटैच हो जाते हैं, तो वो जो शक्ति बन जाती है, योग की शक्ति, विल पावर, तो वो पावर चाहिए उस समय। क्योंकि नहीं तो भक्ति करने वाले लोग मैंने देखा, इनका मन जो है डर में चला गया था, और डर के कारण कंफ्यूज हो गया था मन। कंफ्यूजन के कारण ठीक निर्णय नहीं ले पाते। परंतु यदि हम रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाबा को रोज याद करते हैं, तो ये व्यर्थ नहीं जाता है, जाता है व्यर्थ। इससे हमारी शक्ति बढ़ती है। वो शक्ति कब काम आती है? ऐसे समय पर, हाँ, जब बहुत बड़ा प्रकृति का प्रकोप है या कुछ बड़ी चीज आ गई जीवन में, इमरजेंसी, तो उस समय अभी का किया हुआ पुरुषार्थ संगम युग में ही जो टेस्ट आया, उस समय आपको वो सेव कर लेगा, हाँ, क्योंकि मन में दूसरे विचार नहीं आएंगे फिर, डर के, कन्फ्यूजन के। नहीं तो जनरली क्या होता है, आमतौर पे लोग डर की स्थिति में चले जाते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ जाएं, कहाँ से खाएं, वो वाले विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा अनुभव ये रहा कि जितना हम अपने ब्राह्मण जीवन में बाबा को याद करते हैं, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। ओम शांति। दिल्ली से मूर्ति बहन आई हों तो कृपया वो ज्ञानामृत भवन में पहुंचकर बख्शी भाई से मिल लें। मूर्ति बहन, ओम शांति, धन्यवाद। तो ब्राह्मण जीवन में जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो हमारा संचय इकट्ठा होता जा रहा है। तो आप सोचो, अमृत वेला किया, रोज आप अमृत वेला कर रहे हैं, रोज मुरली पढ़ रहे हैं, ये एक हमारे अंदर की सूक्ष्म शक्ति बनती जाती है। डिसिप्लिन की शक्ति बन गई अंदर की, विल पावर बन गई अंदर की। हाँ, तो वो आध्यात्मिक शक्ति जो है हमारे जीवन को उस समय जब बहुत बड़े पेपर आते हैं, बहुत बहुत लाभकारी होती है। तो हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परीक्षाएं आती हैं। ये तो छोटी मोटी परीक्षा बाबा कहते हैं ना, जो रोज की होती हैं, हाँ, गर्मी सर्दी की, लेकिन जो प्रकृति की बड़ी आती है और अपने शरीर से जो आती है, वो सबसे बड़ी होती है या नहीं? तो उसमें पार होना, उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब हमारा शरीर ठीक है, ये ब्रेन ठीक है, हाँ, और अंग काम कर रहे हैं, टांगे काम कर रही हैं, आंखें काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम पूरा लग कर पुरुषार्थ करें। क्योंकि कुछ पता थोड़ी, आगे आने वाले समय में हो सकता है कुछ हो जाए शरीर को, तो जो हम अभी आ सकते हैं, कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पुरुषार्थ की घड़ियां अभी हैं। और फिर प्रारब्ध, प्रारब्ध तो खुशी है संगम युग की, ये है प्रारब्ध संगम युग की शक्ति, विल पावर। लेकिन सतयुग में बाबा कहते हैं क्या क्या मिलेगा, वो भी आज भी बाबा ने बताया, हाँ, मुरली में। सतयुग में क्या क्या मिलने वाला है, हाँ? तो सतयुग में तो जीवन ही भरपूर होगा। बाबा कहते कुछ भी सोचने की भी जरूरत नहीं होगी। होगी सोचने की जरूरत? कुछ नहीं होगी। बाबा ने कहा ऐसा जीवन भरपूर होगा, क्योंकि कम लोग होंगे, चीज़ें ज़्यादा होंगी। अब दुनिया बहुत है और चीज़ें कम हैं, तो भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है लेने के लिए। परंतु सतयुग में तो बाबा कहते कि कम लोग, ज़्यादा रिसोर्सेस, तो सभी सुखी रहेंगे। तो वो वाला जीवन तो भरपूर है, शांति से भी, वैभव से भी, धन से भी, सुख से भी, और एक दूसरे के साथ जो प्यार होगा उससे भी भरपूर। लेकिन उसके पहले अभी संगम युग का भी जीवन हमारा कौन सा जीवन है अभी? बाबा कहते कि ब्राह्मण जीवन वो जीवन जिनके जीवन में कुछ भी कमी नहीं है। कुछ कमी? हाँ, बाबा ने सुख भी दिया है, ये हमारी प्रारब्ध हो गई। शक्ति भी दी है, प्यार भी दिया है, और
ब्रह्मा भोजन भी देते हैं बाबा, देते हैं ना? कितनी बार खाते हैं आप ब्रह्मा भोजन? 3 बार। और टोली कितनी बार खाते हैं हम? हाँ, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बाबा ने कैसे सब कुछ हमारे लिए तैयार रखा है। बाबा कहते हैं केवल अच्छे स्टूडेंट बनो, अच्छे विद्यार्थी बनो, अच्छे बच्चे बनो। हाँ, तो इसमें भी 3 प्रकार के हैं। बाबा के बच्चे तो सारे ही हैं। मैं भी बाबा का बच्चा हूँ, मैं भी बाबा का बच्चा हूँ, सब बच्चे बन जाते हैं। पुरुषार्थ किस में है? बाबा के बच्चे बनने में पुरुषार्थ नहीं है। किस में है पुरुषार्थ? बहुत थोड़े हैं जो विद्यार्थी बनते हैं, हाँ? अच्छे विद्यार्थी। और तीसरे हैं जो बहुत थोड़े हैं जो वॉरियर बनते हैं। वॉरियर समझते हैं? जो योद्धा होते हैं। क्योंकि अभी हमारी लड़ाई कहाँ चल रही है? यहाँ पर, हाँ? मन में पुराने विचार आते हैं। यहाँ बाबा ने हमको ज्ञान दिया है, तो ज्ञान से पुराने विचार को ख़त्म करके अच्छा विचार करना, हाँ, ये है। यहाँ पर कितने हम अलर्ट रहते हैं मन की स्थिति में, ये है योद्धा की स्थिति। आप कौन हैं? बाबा के बच्चे तो सब हैं, कोई नहीं कहेगा नहीं। बाबा से प्यार भी सबका है। लेकिन पुरुषार्थ आता है दूसरे लेवल में, जब हम स्टूडेंट बनते हैं। तो रोज़ हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, रोज़ उठ के क्लास करते हैं। रोज़ की बात है ना, 365 दिनों की बात है, हाँ? और तीसरा जो है, कितने हैं जो यहाँ पर मन में योद्धा, योद्धा माना कि हर समय अलर्ट रहते हैं कि कहीं से भी दुश्मन आए तो उसको हम खत्म करें। ऐसा नहीं कि माया दुश्मन, रावण दुश्मन को यहाँ बिठा दें, तो फिर हम योद्धा नहीं हुए। हाँ, जब मूड ऑफ हो जाता है, हाँ, मान लो मन पास्ट की बातें सोचता है, उस समय हम योद्धा हैं? उस समय हम क्या हो गए? कोई पुरुषार्थ नहीं है उस समय, तो प्रारब्ध क्या मिलेगी? हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं योद्धा बनो। माना अपने मन को इतना अलर्ट रखो कि चारों तरफ से कहीं से भी माया आए उसको दूर से ही खत्म कर दो। तो आप सब यहाँ कौन बैठे हैं? स्टूडेंट, बाबा के बच्चे और योद्धा, तीनों ही, तीनों हैं ना? बाबा के बच्चे भी हैं, प्यार विद्यार्थी भी हैं, और तीसरा योद्धा भी हैं। तो आप ये तीनों याद रखना, हाँ? और वो 3 बातें याद रखना, ब्राह्मण, फरिश्ता, कर्म योगी। ठीक है? 3 ये और 3 वो। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट में एक समाचार सुनाऊंगी जापान सेवा का, और एक हमारी बहन आने वाली है, वो आपको हिंदी गीत सुनाएगी, है अमेरिकन बहन, सुनाएगी हिंदी गीत। तो हमारी जो सेवाएं हैं विदेश में वर्तमान समय एशिया की तरफ हैं, क्योंकि जापान में 3 सेंटर हैं। एक सेंटर है हमारा फुकुयामा, हिरोशिमा में, दूसरा है टोक्यो, तीसरा है ओसाका के नज़दीक कोबे। तो तीनों स्थानों पर 3 प्रकार की सेवाएं हैं। भारत के भी हैं और जापान के भी लोग हैं, और साथ साथ वेस्टर्नर्स जो विदेशी होते हैं वो भी आते हैं। मेन बात वहाँ की ये है कि लोग तनाव में रहते हैं, क्योंकि इतना धन कमाने के लिए काम भी करना पड़ता है। तो बहुत काम कर कर के लोग जो हैं थक गए हैं, तो मन स्ट्रेस में रहता है। तो इसलिए मेडिटेशन का उनको इंटरेस्ट रहता है। उनको आप कहें 2 घंटे योग करो, मेडिटेशन करो, वो बहुत प्यार से बैठ जाएंगे शांति में, क्योंकि मन को रेस्ट मिलता है ना, आराम मिलता है। वैसे तो देखो उनको काम करना ही है, लेकिन मन का आराम तो बाबा कहते हैं ना, जब जैसे इंसान सो जाता है, वो भी बॉडीलेस स्टेज है ना, अशरीरी अवस्था है। और सारा दिन जो है लोग काम करते हैं, मन सोचता रहता है तो थक जाता है। तो उसमें हम थोड़ी देर के लिए भी योग में बैठते हैं तो मन को शांति का अनुभव होता है। तो इसलिए उनको पसंद है
मेडिटेशन। दूसरा ये है कि वहाँ पर ज़्यादातर पारिवारिक प्यार नहीं रहा अभी, क्योंकि लोगों को काम बहुत करना पड़ता है, तो वो जो परिवार का प्यार होता है, अपनापन, वो ख़त्म हो रहा है। तो बाबा ने हम सबको क्या दिया है? ना केवल पढ़ाई, ना केवल सेवा, लेकिन साथ में प्यार भी दिया है, ये पारिवारिक प्यार। तो ये पारिवारिक प्यार भी उनको पसंद आता है। और तीसरा, क्योंकि वो लोग बुद्धिस्ट हैं, वैसे तो धर्म थोड़ा थोड़ा नज़दीक है अपने धर्म से, शांति की बातें वो भी पसंद करते हैं, लेकिन खान पीन और कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, तो उनको थोड़ी मुश्किल पड़ती है खान पीन को चेंज करने के लिए, क्योंकि इन देशों में क्या है कि सारा टीम वर्क काम करता है। हाँ, सभी एक जैसा खाओ, सभी एक जैसा पहनो। आप उनके ऑफिस में जाएं, कंपनी में जाएं, स्कूल में जाएं, उनके सिस्टम्स हैं टीम वर्क के, तो वो सब मिलजुल कर के सारे कंपनी वाले सेम खाना खा रहे हैं, और एक दूसरा खाना खाएगा तो थोड़ा दूसरी कास्ट का लगेगा। तो इसलिए थोड़ा चैलेंज है उनके जीवन के लिए कि कैसे हम ब्राह्मण बन कर के भी सबके साथ रहें। है तो बड़ी बात, देखो भारत वालों के लिए तो बहुत आसान है या नहीं? क्योंकि हम तो पहले ही देवी देवताओं के पुजारी थे। हाँ, और कई लोग तो भारत में वैसे ही कितने प्रतिशत लोग तो वेजिटेरियन हैं, है ना, भोजन, सात्विक भोजन खाने वाले हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है हम सब के लिए। उनके लिए मुश्किल होता है खान पीन चेंज करना और पवित्रता। परंतु जैसे बाबा कहते हैं ना कि जो ब्राह्मण आत्मा होगी उसको जरूर वो स्मृति आ जाएगी, क्योंकि ये ज्ञान जो है वहाँ जा कर के लगता है जहाँ पर ब्राह्मण संस्कार हैं। जो सत्युगी घराने की आत्मा होगी उसको जरूर ये बाबा का ज्ञान टच करेगा और अवेकनिंग, जागृत हो जाएगी वो आत्मा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबा का हम जो मैसेज वहाँ देते हैं इसी ढंग से देते हैं, मेडिटेशन थ्रू जाना। और साथ साथ में अभी कल भी हमारे पास यहाँ गेस्ट आने वाले हैं टोक्यो से, जिन्होंने 50 साल पहले जब साकार बाबा थे 1954 में दादी जी को बुलाया था जापान में। आपको याद होगा ना, हमारी हिस्ट्री बुक में है, पहले पहले दादी जी गई थी जापान सेवा में 1 साल के लिए। दादी प्रकाशमणि, दादी रत्न मोहिनी, आनंद किशोर दादा, ये सब गए थे 1954 में। तो वही ग्रुप, बुद्धिस्ट ग्रुप हैं ये लोग, तो उसी ग्रुप ने इनवाइट किया था। तो अभी वो ग्रुप कल आ रहे हैं जापान से यहाँ पर 3 दिन के लिए, तो देखेंगे बाबा का कारोबार, है ना, कितना अच्छा है। वो लोग जिन्होंने शुरुआत की बाबा की सेवा का बीज, नहीं, बाबा कहते हैं जैसे संगम युग में सभी धर्म की आत्माओं को बीज यहाँ से पढ़ना है, नहीं, क्योंकि फिर यही बीज द्वापर युग में जा कर के वो अपने धर्म की शाखा शुरू करेंगे, तो फिर अपने धर्म की आत्माओं की सेवा करेंगे। तो फिर यही ग्रुप 13 लोग आएंगे कल, उनका जो बड़ा है लीडर वो और उसके साथ के लोग भी। तो कल वो लोग आएंगे, उनके लिए प्रोग्राम्स रखे हैं यहाँ पर, हाँ, मेडिटेशन के। बाबा को भी मिलेंगे, उनके जो मुख्य हैं, और देखने आ रहे हैं कि ये संस्था क्या है सारी बात। देखो दादी प्रकाशमणि, दादी रत्न मोहिनी, आनंद किशोर दादा, उन्होंने उस समय बीज बोया है, भाषा भी नहीं जानते थे तो भी बीज बोया। कैसे बीज बोना होता है, कभी हम भाषण द्वारा बोल सकते हैं, वाइब्रेशंस द्वारा बोल सकते हैं, अपने चेहरे द्वारा भी किसी को अनुभव करा सकते हैं या नहीं? हाँ, तो बाबा कहते हैं डला हुआ बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो 50 साल पहले भी पड़ा हो बीज, वही आत्माएं फिर आए, हाँ, बाबा का फल देखने के लिए, तो कितना अच्छा है। तो वो लोग 4 दिन के लिए आएंगे यहाँ पर और बाबा का मैसेज लेके जाएंगे। और साथ में फिलीपींस में थोड़ी सेवा इजी है जापान के कंपैरिजन में, क्योंकि फिलीपींस में भारत जैसा है, धार्मिक स्थान है,
और गरीबी भी है, तो वहाँ पर क्रिश्चियंस लोग रहते हैं, वहाँ थोड़ा सा इंग्लिश भी जानते हैं, तो इसलिए मन खुला हुआ है, तो ज्ञान ले करके ज्ञान का फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि सबसे पहले फ़ायदा भारत वालों ने लिया ज्ञान का, है, और उसके बाद क्रिश्चियन लोगों ने लिया, उसके बाद बुद्धिस्ट, उसके बाद मुस्लिम, है ना। तो भारत की संख्या ज़्यादा है ना, जो हिंदू देवता घराने के थे आ गए वापस देवता घराने में, उसके बाद जो है क्रिश्चियंस की ज़्यादा नंबर है, उसके बाद बुद्धिस्ट, फिर मुस्लिम। मुस्लिम तो बहुत कम होंगे बाबा के बच्चे, लेकिन फिर भी हैं, कितने सारे सेंटर हैं अभी इन देशों में भी, है ना, मिडल ईस्ट में भी। तो इस प्रकार से वहाँ पर थोड़ा सेवा इजी है। सेवाएं तो हम अलग अलग ढंग से करते हैं। अभी एक वहाँ पर हर साल में हम एक कॉन्सर्ट करते हैं जिसमें दादी जानकी की किताब बनती है ना, जो विंग्स ऑफ सोल कंपेनियन ऑफ गॉड, उस किताब पर जैसे पवित्रता, प्यार, सत्यता, इसके ऊपर एक बहन जो है डांस करके बोलती जाती है ना, क्योंकि बहुत लोगों को उसमें बुलाते हैं, अम्बेसी के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग, तो ये एक नए नए ढंग से बाबा का मैसेज देते हैं, क्योंकि सीधा सुनाएंगे तो समझेंगे नहीं, थोड़ा आर्टिस्टिक रूप से सुनाएंगे बाबा का ज्ञान, वो भी उनको टच करेगा। तो वहाँ पर एक बहन बहुत अच्छी ये सेवा करती है, फ्री लोग स्पॉन्सर देते हैं, तो नए ढंग से जैसे सेवा होती है। और एक बार हम लोगों ने लिखा कि जो एग्जीबिशन होती है ना, तो एक शब्द है फ्री, हाँ, हमारा राजयोग फ्री है या नहीं, फ्री है ना, तो हम लोग लिख देते हैं फ्री फ्रॉम टेंशन, फ्री हैं, फ्री फ्रॉम एंगर, फ्री हैं, ये भी फ्री है गुस्से से मुक्त होना भी फ्री है, टेंशन से भी फ्री होना भी फ्री है। फिर हम लिख देते हैं फ्री मेडिटेशन कोर्स, मेडिटेशन कोर्स भी फ्री है। फिर चौथा लिख देते हैं हम फ्री बुक्स, थोड़ी छोटी सी बुक्स फ्री मिलेंगी शाम को 7 बजे, हैं, जिसका लकी ड्रॉ निकलेगा। और फिर 5वां लिखते हैं फ्री वीकेंड रिट्रीट, एक वीकेंड शनिवार इतवार को आपको रिट्रीट फ्री कराई जाएगी, तो अपना नाम डाल जाओ। तो वो एक बहुत बड़ा बॉक्स रख देते हैं, सब अपना नाम डाल देते हैं, और शाम को भीड़ लग जाती है कि किसका फ्री निकलने वाला है, हैं, किसको बुक्स फ्री मिलने वाली हैं, किसको वो रिट्रीट फ्री मिलने वाली है रिट्रीट सेंटर पर। तो हमने देखा एक माता का फ्री निकला, तो उसने 2 दिन आकर के मेडिटेशन कोर्स फ्री किया, 2 दिन रिट्रीट सेंटर पे रही, तो उसको इतना अच्छा लगा, फिर अगले महीने वो 70 लोगों को ले आई। हाँ, वो फ्री शब्द जो है बहुत उनको सूट करता है, अट्रैक्टिव करता है ना। तो वो बाबा कहते हैं ना, हर एक चीज़ को आप इस ढंग से दो ताकि पैकेजिंग अच्छी हो, तो उनको फ़ायदा मिले। एलिजाबेथ कम। सो इस प्रकार से नए नए ढंग से सोचना है बाबा का ज्ञान देने के लिए, क्योंकि हर एक देश में आजकल दुनिया में भी बिजनेस में भी नए नए तरीके होते हैं ना, तो बाबा का ज्ञान भी नए नए ढंग से दो तो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो अभी थोड़ी देर के लिए आपको एलिजाबेथ अपना बाबा का गीत सुनाएगी, बाकी आप सभी को मिलके बहुत खुशी हुई। ओम शांति। I will introduce you. Yeah, but I will not sing. ये क्वीन, नॉट क्वीन एलिजाबेथ। ओके, 21 साल से ज्ञान में है। बस गीत गाएगी, खत्म।